दोस्तों, जीवन के इस सफ़र में हमें कई साथी मिलते हैं, जिनमें से कुछ हमारे स्कूल कॉलेज में, कुछ ज़िंदगी की भाग दौड़ में, तथा कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका साथ हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है। परंतु साथियों, जब हम इन लोगों से किसी मुद्दे पर कोई बात करते हैं या फिर कोई सलाह या राय मशवरा लेते हैं, तो इनमें से कई मित्र ऐसे होते हैं जिनके मन में कुछ और लेकिन जुबान पर कुछ और होता है। अधिकांश समय में यह देखा जाता है कि हम किसी की भी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि हम सामने वाले के मन को समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। आज हम आपको ऐसी ही 3 बातें बताने वाले हैं जिससे आप किसी के भी मन को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए बड़े ध्यान से सुनना होगा। आज हम आपको एक बौद्ध कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करेंगे कि आप किसी के भी मन की बात को कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में 2 भाई रहा करते थे, जिसमें से बड़ा वाला भाई दोनों आंखों से अंधा था। एक दिन छोटे वाले भाई ने सोचा कि खेत में बहुत सारे जानवर आते हैं जो फसलों का नुकसान करते हैं। बड़ा भाई तो अंधा है, घर में भी बेकार ही बैठा रहता है। क्या करता है, क्यों ना इसे खेत में बैठाया जाए। वह उसी समय खेत में एक झोपड़ी बनाकर अपने बड़े भाई को खेत में ही बैठा देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट आए तो तुम तुरंत ही चिल्लाना शुरू कर देना, जिससे वो जानवर हमारे खेत से डरकर भाग जाए और हमारी फसल का ज़्यादा नुकसान ना हो। अब वो बड़ा भाई भी अपने छोटे वाले भाई की बात मानकर खेत में ही रहने का निर्णय किया। वहाँ रहते हुए उसको काफ़ी दिन हो गए। एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वो खेत की बाड़ को तोड़कर वहाँ से भाग गया। तभी उसका पीछा करते करते एक राजा वहाँ पर आ पहुँचा और वो राजा अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, मैं एक जानवर का पीछा कर रहा था, क्या तुमने किसी जानवर को देखा है? उसने कहा कि भाई, मैं तो आँख से अंधा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो जानवर जो भागा है वो आपके लायक नहीं है। आप कृपया करके उसका पीछा ना करें। राजा यह सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो अंधा आदमी है, भला मुझे ये कैसे बता सकता है कि वो जानवर मेरे लायक है कि नहीं। राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हुई? तुमने ऐसा क्या देख लिया उस जानवर में कि वो जानवर मेरे लायक नहीं है, मेरे शिकार के लायक नहीं है? तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, वो हिरण नहीं, हिरनी है और वो गर्भवती है, और गर्भवती हिरनी का शिकार कभी कोई राजा नहीं करता, इसीलिए वो आपके लायक नहीं है। अब वो राजा और हैरान रह गया। राजा ने सोचा कि ये तो अंधा आदमी है, इसको भला कैसे पता चल गया कि वो हिरनी गर्भवती है। राजा ने उस अंधे आदमी से तो कुछ नहीं कहा, परंतु अपने सेनापति से कहा कि अब तो उस हिरनी को पकड़ना ही पड़ेगा, वो भी जिंदा किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि वो गर्भवती है या नहीं। क्योंकि ये अंधा आदमी बड़े विश्वास के साथ कह रहा है कि वो एक गर्भवती हिरनी है और वो हमारा शिकार नहीं है। क्योंकि वो सच में गर्भवती हिरनी है, तब तो वो वाकई में हमारा शिकार नहीं है, क्योंकि हम तो हिरण का पीछा कर रहे थे। तभी वो सेनापति वहाँ से जाता है और उस हिरनी का पता लगाता है। थोड़ी देर बाद जब सेनापति वापस आता है तो वो राजा से कहता है कि राजा साहब, बात बिल्कुल सही है, वो एक हिरनी ही थी और वह गर्भवती भी थी। अब राजा तो एकदम हक्का बक्का हो गया। राजा के मन में अब एक ही सवाल उमड़ रहा था कि भला इस अंधे आदमी को कैसे पता चला कि वो हिरनी थी और वो गर्भवती थी। ये तो अंधा है, और यदि कोई आदमी अंधा भी नहीं होता तो उसके लिए यह पता करना बड़ा ही मुश्किल था कि वो हिरनी गर्भवती है या नहीं। ये तो बड़ा अनुभवी है। अब तो मुझे इस बात को जानना ही है कि इस आदमी ने आखिर कैसे पता लगाया। तभी वो राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और कहता है, भाई, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुमको कैसे पता चला
कि वो हिरणी गर्भवती है, क्योंकि तुम तो अंधे हो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता चलेगा कि जो जानवर तुम्हारे खेत में आया है वो हिरण है या कोई दूसरा जानवर। लेकिन तुमने तो यह भी पता कर दिया कि वो हिरनी है और वो गर्भवती है। आखिर तुमको कैसे पता चला? तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, जब आप उस हिरण का पीछा कर रहे थे तभी वो भागती हुई मेरे खेत में आई। मेरी खेत की जो बाड़ है वो इतनी ऊंची नहीं है, बहुत छोटी है। यदि कोई हिरण होता तो वो उसको फांद कर चला जाता, लेकिन ये जो हिरणी थी वो बाड़ को तोड़कर भागी, क्योंकि यदि वो कूद जाती तो उसके बच्चे को या उसको नुकसान हो सकता था। और इसी बात पर मैंने पता कर लिया कि वो गर्भवती थी, इसीलिए वो हिरणी बाड़ तोड़कर वहां से निकल गई। तभी राजा को समझ आया कि ये आदमी भले ही अंधा है, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी है, इस आदमी से कुछ काम निकलवाना चाहिए। तभी वो राजा वहां से अपने नगर चला जाता है। 2-4 दिन निकलने के बाद वो अपने सेनापति को भेजता है कि उस अंधे आदमी को अपने महल लेकर आओ। तब वो सेनापति आता है और अंधे आदमी को राजा के महल चलने को कहता है। अंधे आदमी को पहले से पता था कि राजा जरूर कुछ ना कुछ ऐसा काम मुझे देगा जो मुझे मुसीबत में डालेगा, लेकिन आदेश राजा का था तो वह राजा की अवहेलना कैसे करता। वह अंधा आदमी महल चलने को तैयार हुआ और सेनापति के साथ राजमहल के लिए निकल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो महल जाते ही राजा साहब ने एक सवाल पूछा कि आप तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपको किसी भी बात का पता लगने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो मुझे ये बताओ कि मेरी पत्नी पतिव्रत है या नहीं। तभी वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, जाने दीजिए, इन बातों में कुछ भी नहीं रखा। आपके विवाह को इतने साल हो गए और अब आपको इस सवाल को जानना है। राजा ने कहा, नहीं, मुझे इस बात को जानना है और तुम मुझे बताओ, नहीं तो तुम्हें राजा आज्ञा के उल्लंघन का दंड मिलेगा। अब तो अंधा आदमी बोला, ठीक है राजा साहब, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। तभी वो राजा इस बात पर तैयार हो जाता है और अपनी रानी को उस अंधे आदमी के साथ एक कमरे में छोड़ देता है। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, आप मेरी एक उंगली को पकड़िए। इस बात पर वो रानी बहुत गुस्सा हो गई और उस अंधे आदमी को पीटने लगती है, कभी हाथों से, कभी पैरों से, तो कभी जूतियों से उस अंधे आदमी को बहुत पीटा। अब वो अंधा आदमी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुंचा और कहा कि राजा साहब, आपकी पत्नी पतिव्रत नहीं है। इस बात पर राजा बहुत परेशान हुआ और राजा अपनी तलवार निकालता है और सीधा अपने रानी के पास जाता है और कहता है, रानी, मैं तुमसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका सच सच जवाब दो। यदि तुमने मुझे झूठ कहा तो मैं तेरा अभी गला कर्म कर दूंगा। और वो राजा पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम पतिव्रत हो या नहीं। तभी वो रानी कहती है कि राजा साहब, आप भले मुझे मार देना, लेकिन मैं पतिव्रत नहीं हूँ। अब राजा अपने मन में एक तरफ से खुश भी हुआ, जो अंधे आदमी ने कहा था वह बात सत्य निकली। और वो राजा उस अंधे आदमी के पास आता है और आकर उस अंधे आदमी से पूछता है कि भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रत नहीं है। तभी वो अंधा आदमी कहता है, देखिए राजा साहब, मैंने आपकी पत्नी को सिर्फ इतना सा कहा कि आप मेरी एक उंगली पकड़ लीजिए। इसी बात पर आपकी पत्नी इतना गुस्सा हो गई कि मुझे लात घूंसों से पीटा। तो जरा आप सोचिए, मैंने तो सिर्फ उंगली पकड़ने के लिए कहा था, भला कोई औरत पराये मर्द को कैसे छू सकती है। और इसी के चलते उन्होंने मुझे पीटा। लेकिन जब उन्होंने मुझे पीटा तो उन्होंने हाथ पैर सब कुछ मुझ पर लगा दिया, तो वो भी तो एक तरह से छूना है, क्योंकि पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छुएगी। यदि मैंने उंगली पकड़ने के लिए कहा तो आपकी पत्नी को मना कर देना था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया, परंतु उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए कि वो नारी कैसी पतिव्रत हो सकती है। उसके बाद राजा ने कहा
कि सच में कोई ज्ञानी आदमी हो तो तेरे जैसा हो। उसके बाद राजा एक सवाल और पूछना चाहता है और कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। राजा ने कहा, मुझे ये बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिताजी का बेटा हूँ या फिर किसी और का। वो अंधा आदमी कहता है, इस बात से आपको क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, लेकिन हो तो इस नगर के राजा ही। राजा ने कहा, नहीं, पूरी जिंदगी मेरे दिल के अंदर ये बात अटकी रहेगी, इसीलिए मुझे इसका जवाब दे दो। उसके बाद वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब, उसके लिए तो मुझे आपकी माँ के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको उसका जवाब यहीं पर दे दूंगा, बस आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, जो भी बात सही हो वो तुम मुझे बताओ। उसके बाद वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, आप हो तो अपने पिता के ही पुत्र, लेकिन आपके ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। उसके बाद वो राजा और गुस्सा हो गया और तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, जो भी बात हो मुझे सच सच बताना, और यदि सच नहीं बताया तो मैं आपके सामने यहीं पर आत्महत्या कर लूँगा। मुझे ये बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूँ। उसके बाद वो माँ कहती है कि बेटा, तू है तो अपने पिता का ही पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह कांच में देख रही थी कि तभी मुझे कांच के अंदर से एक कंजूस सेठ नज़र आ जाता है और उसी की छाया तुम्हारे ऊपर पड़ गई। इसके बाद वो राजा उस अंधे आदमी के पास भागकर पहुंचा और बोला, मुझे इस बात का जवाब दो कि तुम्हें कैसे पता चला कि एक कंजूस आदमी की छाया मुझ पर पड़ी हुई है। तभी वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, आपने मेरे से 2 सवाल के जवाब ले लिए और उन सभी सवालों के जवाब मैंने आपको बड़ी ही सरलता से दिए। अब तक अगर आपकी जगह कोई दूसरा राजा होता तो वो मुझे बहुत सारा धन देता, और आपने मुझे अब तक फूटी कौड़ी तक नहीं दी, और इसी बात पर मैंने पता लगा लिया कि आप बहुत कंजूस हो। तभी राजा मुस्कुराने लगता है और कहता है कि आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई बात सही है या गलत। तुम किसी भी सवाल का जवाब कैसे ढूंढते हो। तभी वो अंधा आदमी कहता है, राजा साहब, मैं तो वैसे अंधा हूँ, अगर मेरी आंखें होती तो मैं किसी के भी मन की बात जान सकता हूँ। मन की भी एक भाषा होती है, लेकिन उसको आदमी की बॉडी से देखा जाता है कि आदमी अपनी बॉडी से, अपनी आँखों से, अपने होठों द्वारा, अपनी जीभ से कैसी क्रियाएं करता है, उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं देख सकता, इसीलिए मैं क्रिया से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जाननी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, और वो आदमी कैसे काम करता है, किस तरीके से करता है, उसके आधार पर मैं उसका पता लगा लेता हूँ कि उस आदमी के मन में क्या चल रहा है। उसके बाद वो अंधा आदमी राजा साहब को कहता है कि राजा साहब, किसी भी आदमी के मन की बात जानने से पहले हमें अपने ऊपर काम करना होगा, और वो काम है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ेगा। ये जो 3 तरीके हैं वो तरीके सिंपल हैं, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो काम है वो हमारे मन को मिलकर करना होता है। हम अपने मन को एकाग्र कर देते हैं। यदि हम अपने आप को वर्तमान में ले आते हैं तो उसके बाद हम अगले की मन की बात जान पाते हैं, क्योंकि अगला जो आदमी है वो अपने मन में वर्तमान में सोच रहा है, और हमें भी अपने मन को वर्तमान में लाना पड़ेगा, तभी हम उसके मन की बात जान पाते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटना के बारे में सोच रहे हैं तो वो जो सामने वाला व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वो हम कैसे जानेंगे। तो किसी के भी मन की बात जानने से पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा और वर्तमान में लाना होगा। उसके बाद ही मैं जो 3 तरीके बताने वाला हूँ, उन 3 तरीकों से बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बात को जाना जा सकता है। उसके बाद वो अंधा आदमी कहता है कि राजा साहब,
पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय उसकी आंखों में ध्यान देना सबसे ज़रूरी है। आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि हम किसी भी व्यक्ति के आंखों के इशारे समझ जाएं, तो हम जान पाएंगे कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे पास तो आंखें नहीं हैं, लेकिन मैंने अपने गुरु से ये विद्या सीख रखी है। बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी। उस समय मैं लोगों की मन की बात अपनी आंखों से जान पाता था। आपको किसी भी आदमी के आंखों के अंदर बहुत सी बातों को गौर करना होगा, जैसे कि वो कैसे आंखें झपका रहा है, वो किधर देख रहा है। यदि उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, जैसे कि आप जब बात कर रहे हो, तो वो आंखों को किस तरह मोड़ रहा है, ऊपर मोड़ रहा है, नीचे मोड़ रहा है, या उसकी आंखें खुश नज़र आ रही हैं या फिर उसकी आंखें निराश नज़र आ रही हैं। जैसे कि एक चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। यदि कोई आदमी ने गलती की है उस तरीके से, जैसे कोई चालाक आदमी होता है, उसकी आंखों में एक तरीके की चालाकी होती है। जैसे आप उसकी आंखों में देखना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि आंखों में एक पिपासा होती है। इसका एक सिंपल तरीका है। यदि किसी आदमी को यह पता लगाना है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है या नहीं, तो उसकी आंखों पर ध्यान देना। यदि वो ऊपर साइड देख रहा है, अपनी आंखों को यदि माथे की तरफ ऊपर लेकर जा रहा है, वो कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहा है जिससे कि वो हमसे झूठ बोल सके। और एक तरीका और होता है, हम अगले आदमी से कुछ पूछ रहे हैं और यदि वो झूठ बोल रहा है तो वो हमसे नजरें नहीं मिलाएगा और इधर उधर देखेगा। उस अगले आदमी को डर रहता है कि कहीं मैं उसकी आंखों में देखूंगा और मेरी सच्चाई का पता ना चल जाए। ऐसी कुछ और भाषाएं होती हैं। जब आप आंखों में देखना शुरू करोगी तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। दूसरा तरीका है चेहरे का भाव। मन की बात को समझने के लिए चेहरे के हाव भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से, जैसे आँख, ओंठ और भौं से बहुत कुछ कह जाता है। यदि आप किसी के चेहरे में गौर करोगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है या उदास या खुश है। वो अपने अंदर क्या फील कर रहा है। उसका चेहरा बोलता है, चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या ना बोले, उसका चेहरा सब कुछ बता देता है। इसके लिए हमें उसके चेहरे को ध्यान से देखना होता है। और तीसरा तरीका होता है हाथ के इशारे और बॉडी लैंग्वेज को समझना। मन की बात समझने के लिए हाथों के इशारे और बॉडी लैंग्वेज का समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्यक्ति जब बात करता है तो वो हाथ हिलाता है। हाथों के साथ साथ व्यक्ति अपनी बॉडी से भी कुछ इशारे करता है। हाथों और शरीर के इशारों से हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए उसके हाथों के इशारे, उसके हाथ हिलाने, चेहरा मलने, हाथों को आपस में रगड़ने और बार बार हाथों को पीछे ले जाने, ऐसी बहुत सी एक्टिविटी होती है जिस पर मुझे ध्यान देना होता है। मन को समझने के लिए हमें उस व्यक्ति की बॉडी मूवमेंट को भी समझना होता है। यदि हम ध्यान देकर ये 3 तरीके समझ लेते हैं तो हम बहुत ही जल्दी आदमी के मन की बात समझ सकते हैं, क्योंकि आदमी का हाव भाव, उसके मन में क्या चल रहा है, उसी के अनुसार होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, पूरे तरीके से शांत और एकाग्रचित करना होगा। ध्यान रहे, जो लोग दूसरे के चेहरों को पढ़ते हैं या जिन्हें हम बहुत अनुभवी कहते हैं, वो सब यही नोटिस करते हैं। परंतु आपको यह ध्यान रहे कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति के मन को पढ़ने की कोशिश करें, आपका मन बिल्कुल शांत अवस्था में होना चाहिए। आपके मन में इधर उधर भूत और भविष्य के विचार आना तो दूर, भटकना भी नहीं चाहिए। इस कार्य के लिए सबसे पहले आपका अपने मन और माइंड पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है।
साथियों, आशा करते हैं आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। धन्यवाद।